दोस्तों नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 लेवल सेकेंड जोधपुर का और सामाजिक अध्ययन का पेपर पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो पे। और इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इतनी से आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं वीडियो पे। जोधपुर जिले का पेपर पढ़ रहे हैं हम, सामाजिक अध्ययन लेवल सेकेंड का, जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। पहला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। संयुक्त परिवार की विशेषताएं हैं। संयुक्त परिवार में सहभोजिता होती है, सहनिवास होता है, संपत्ति में सहभागिता होती है। उपयुक्त सभी इसमें सही होगा। चलते हैं आगे। 3 नंबर, अति मुलायम खनिज। अति मुलायम खनिज सोपस्टोन है। अति मुलायम खनिज सोपस्टोन कौन सा है? मैग्नीशियम सिलिकेट है। 4 नंबर सही हो जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने। राजस्थान में यूरेनियम प्राप्त होता है। यूरेनियम जो प्राप्त होता है उदयपुर से प्राप्त होता है। इसमें याद रखने का तरीका यह है कि ऊ की मात्रा आ रही, ऐसे याद नहीं रहे तो ऊ की मात्रा देख लेना। यू से ऊ से यूरेनियम और ऊ की मात्रा आ रही उदयपुर, और ओमरा में भी ऊ की मात्रा आ रही, और यूरेनियम में ऊ की मात्रा आ रही ये में। तो यूरेनियम जो प्राप्त होता है उदयपुर से प्राप्त होता है, ओमरा नामक स्थान से। और हाल ही में सीकर जिले के खंडेला के पास रोहिल नामक स्थान में यूरेनियम का बड़ा भंडार खोजा गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। हाल ही में सीकर जिले के किस स्थान पर यूरेनियम का बड़ा भंडार खोजा गया? तो ऑप्शन में रोहिल नामक स्थान सही होगा, क्योंकि रोहिल नामक स्थान पर यूरेनियम का बड़ा भंडार खोजा गया। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रोहिल नामक स्थान कौन से जिले में है? तो सीकर जिले में। तो आप ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। कौन सा है? केरल है। और केरल का लिंगानुपात कितना है? तो 1084। केरल का लिंगानुपात 1084 है। पहले नंबर पे है सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का 1084। और दूसरे नंबर पर है जो तमिलनाडु है। सेकंड नंबर पर कौन सा है? सेकंड नंबर पर तमिलनाडु। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है और तमिलनाडु का लिंगानुपात 996 है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात है भारत में केरल का है 1084, और दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु का है 996। और एक और बता देते हैं आपको, सबसे कम। सर्वाधिक तो बता ही दिया केरल और तमिलनाडु। और न्यूनतम लिंगानुपात यानी कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का। कौन किस राज्य का है? तो हरियाणा राज्य का सबसे कम लिंगानुपात है। ये आपको ध्यान रखना। हरियाणा राज्य का लिंगानुपात भारत में सबसे कम है। और कितना है? तो 879 है, 879। और इससे आगे दूसरे नंबर पर सबसे कम है जो सिक्किम का है, और सिक्किम का है 890। तो ये ध्यान रखना आपको कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। और दूसरे नंबर का सर्वाधिक कौन सा है? तमिलनाडु 996 है, और केरल का 1084 है। और न्यूनतम पूछ लिया जाए तो न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है जो 879 है, 879। और सेकंड नंबर पर सिक्किम है जो 890 है। अजरक प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट दोनों बाड़मेर में। चलते हैं आगे। कौन सी नदी माही क्रम की नदी नहीं है? माही क्रम की नदी नहीं है। माही नदी जो है ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है, जबकि बनास जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। सोम, माही, जाखम ये तीनों ही अरब सागर में गिरती है, अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, जबकि बनास है जो बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। इसलिए इसमें 1 नंबर राइट होगा कि नहीं पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? भेड़ की नस्ल नहीं है। नाली है, चोखला है, मगरा है, जबकि गोमट है जो गोमट ऊँट की नस्ल है। गोमट किसकी है? गोमट ऊँट की नस्ल है। और ये नागौर जोधपुर उधर की साइड पाई जाती है, नागौर जोधपुर में। चलते हैं आगे। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 749 किलोमीटर है। रजत क्रांति संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। और दुग्ध क्रांति है
ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। दुग्ध क्रांति किससे संबंधित है? ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। और खाद्य प्रसंस्करण है, खाद्य प्रसंस्करण ये हरित क्रांति से संबंधित है, ध्यान रखना। खाद्य प्रसंस्करण है हरित क्रांति से संबंधित है। और मछली उत्पादन जो है नीली क्रांति से संबंधित है। मछली उत्पादन जो है नीली क्रांति से संबंधित है। तो इसमें रजत क्रांति अंडा उत्पादन सही होगा, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, खाद्य प्रसंस्करण हरित क्रांति, और बुरी क्रांति भी है, और मछली उत्पादन नीली क्रांति। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, वन अनुसंधान संस्थान है जो देहरादून में है। भारत की समुद्र तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई पूछ रहा है। ये 7516.6 किलोमीटर है, 7516.6 किलोमीटर है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग 7515.5 किलोमीटर सही होगा, क्योंकि ऑप्शन में 7516.6 किलोमीटर नहीं है इसलिए। तो कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर, और समुद्र तट की जो इसकी आंतरिक तटीय पूछ लेता है कि तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। कुल लंबाई नहीं पूछता और तटीय लंबाई पूछ लेता तो यहाँ पे 6100 किलोमीटर होता, ये ध्यान रखना। तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर, लेकिन कुल लंबाई पूछ रहा है तो 7516.6 किलोमीटर ही होगा। वैष्णव संत जो आज श्रेष्ठ साहित्यकार माने जाते हैं, संत तुलसीदास जी माने जाते हैं। आगे चलते हैं। गीत गोविंद चित्रण किसके काल में हुआ? गीत गोविंद चित्रण किसके काल में हुआ? इसमें स्टार लगा रखा है, या तो इसकी क्वेश्चन को डिलीट किया होगा या इसमें बोनस अंक दिया होगा। तो हम आपको इसमें थोड़ा सा इसका वर्णन बता देते हैं कि गीत गोविंद नामक जो ग्रंथ है इसके रचयिता या लेखक जयदेव। इसके लेखक कौन है? जयदेव। एक क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, जयदेव। तो गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक कौन है? जयदेव है। और जयदेव ने ही रति मंजरी नामक की रचना भी की है। और जयदेव जो है ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। जयदेव किसके दरबारी कवि थे? जयदेव जो था है ये लक्ष्मण सेन है, लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। और गीत गोविंद जो है ये गीत गोविंद संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जयदेव ने गीत गोविंद किस भाषा में लिखा? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा, ये ध्यान रख लेना। तो गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। और जयदेव ने और कौन किसकी रचना की? तो रति मंजरी की रचना भी इसने की थी, रति मंजरी। चलते हैं आगे। मथानिया परियोजना संबंधित है। मथानिया जोधपुर में है और मथानिया सौर ऊर्जा से संबंधित है। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना कब हुई? 1985 में। राजस्थान परमाणु शक्ति गृह किस देश के सहयोग से स्थापित है? कनाडा के सहयोग से। चलते हैं 19 नंबर। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कौन सा है? तो पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति सदाहरित है। लघु ज्वार के समय सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की स्थिति होती है समकोणिक होती है। कैसी होती है? समकोणिक होती है। 21 नंबर। किस स्थान का प्राचीन नाम अहिच्छत्रपुर था? अहिच्छत्रपुर जो था नागौर का था, नागौर। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस जो मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। और इसके बारे में थोड़ा और बता देते हैं आपको। विश्व वन दिवस ये तो मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च जो है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। 21 मार्च विश्व वन दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, और 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, इनको ध्यान रखना। तात्या टोपे कहाँ से थे? तात्या टोपे ग्वालियर से थे। मूल्यवृद्धि की स्थिति में वस्तुओं की मांग की तुलना में पूर्ति जो होती है, मांग की तुलना में पूर्ति मूल्यवृद्धि की स्थिति में वैसे कम होगी। 1 नंबर सही होगा, लेकिन यहाँ स्टार लगा रखा है तो आप आपके हिसाब से भी देख लेना। आगे देखते हैं 25 नंबर। रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात उद्योग है। रूस की सहायता से, बोकारो झारखंड में है, ये भी रूस की सहायता से है, सही है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है,
ये भी रूस की सहायता से है। और भिलाई छत्तीसगढ़ में है। भिलाई कहाँ पर है? भिलाई लौह इस्पात उद्योग छत्तीसगढ़ में है और ये भी रूस की सहायता से बनाया गया है, स्थापित है। तो ये सभी इसमें सही होगा। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? रणथंभौर इसमें है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में, केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर में, जबकि राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर ये नहीं है, ये राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में नहीं आता। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध है, जबकि भारत का सबसे लंबा बांध आ जाए तो हीराकुंड बांध है जो सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध क्या है? सबसे लंबा बांध है। अजमेर जिले का कौन सा गांव ग्राम पर्यटन हेतु चुना गया? ग्राम पर्यटन के लिए बगेरा गांव को चुना गया। चलते आगे 29 नंबर। कौन सी गौ नस्ल नहीं है, अर्थात गाय की नस्ल नहीं है? कौन सी नहीं है? कांकरेज है, गिर है, हरियाणवी है, जबकि रावी नहीं है। रावी है जो भैंस की नस्ल है। रावी किसकी है? ये भैंस की नस्ल है, तो रावी इसमें नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रावी। चलते हैं आगे। श्रीगंगानगर की पश्चिमी सीमा से सटा हुआ पाकिस्तान का कौन सा जिला है? ये बहावलपुर है। कौन सा है? बहावलपुर। यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम विरोध दिवस कब मनाया जाता है? बाल श्रम विरोध दिवस जो मनाया जाता है 12 जून को मनाया जाता है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें प्रदान की गई है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें पंचायती राज संस्था में आरक्षित की गई, प्रदान की गई आरक्षित सीटें और पंचायती राज संस्था में। चलते हैं आगे 33 नंबर। ग्रामीण क्षेत्र में जन्म व मृत्यु पंजीकरण जो होता है गाँवों में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण जो होता है ग्राम पंचायत में होता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। राजस्थान को कितने प्रमुख भौगोलिक विभागों में बांट सकते हैं? राजस्थान को 4 प्रमुख भौगोलिक विभागों में बांट सकते हैं। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक कौटिल्य ने लिखी, जिसे चाणक्य भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा नवीनीकरणीय स्रोत नहीं है? नवीनीकरणीय स्रोत तापीय ऊर्जा नहीं है, बाकी सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोमास। चलते हैं आगे 39 नंबर। नाथपा जाखरी परियोजना है। नाथपा जाखरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है और कुछ किताबों में 8,850 भी लिख रखा है, कुछ गाइडों में 8,850 मीटर और कुछ में 8,850 मीटर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लेना, अलग अलग गाइडों में अलग अलग मिस्टेक हो जाती है और 50 है तो वो भी ठीक ही है। 8,850 मीटर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही होगा इसमें। और जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय व तृतीय स्थान पर कौन कौन से राज्य है? अर्थात जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर बिहार है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है 16.51% है, कुल जनसंख्या की 16.51% और महाराष्ट्र में है 9.28% और बिहार में 8.56% है। तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? उप उष्ण पर्वतीय वन जो पाए जाते हैं वो सिरोही में पाए जाते हैं। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? पक्षी चिकित्सालय है वो जयपुर में है। जावर खनन क्षेत्र प्रसिद्ध है, जावर उदयपुर में है और जावर जो है शीशा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। 45 नंबर। विश्व की सबसे गहरी झील है मृत सागर। सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? सबसे कम वर्षा जो होती है जैसलमेर में होती है। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल की प्रमुख गैस कौन सी है? तो आयतन की दृष्टि से वायुमंडल की प्रमुख जो गैस है वो नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन है जो 78% वायुमंडल में पाई जाती है। नाइट्रोजन कितनी है? तो नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन है लगभग 21%, 20.9% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% पाई जाती है। वायुमंडल का 50% भाग कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? वायुमंडल का 50% जो भाग है वो 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, जबकि वायुमंडल में 120 किलोमीटर
तक ही ऑक्सीजन पाई जाती है। O2 जो पाई जाती है ऑक्सीजन, वो 120 किलोमीटर तक ही पाई जाती है। चलते हैं आगे। भारत का मानक समय निम्न में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? भारत का मानक समय इलाहाबाद यूपी को दर्शाता है। हरित क्रांति का अर्थ है, हरित क्रांति का अर्थ है कि कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना, ये हरित क्रांति का उद्देश्य है या अर्थ उद्देश्य भी यही था कि कृषि उपज को बढ़ाना, और अर्थ भी यह है कि आधुनिक विधियों का उपयोग करके प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई और 23 जनवरी 1939 को की गई। तारीख आ जाए तो 23 जनवरी 1939। किस फसल को पीला सोना के रूप में जाना जाता है? पीला सोना भी कहते हैं। तो पीला सोना होहोबा जोजोबा को कहते हैं। होहोबा भी कहते हैं इसको, जोजोबा भी कहते हैं। होहोबा जोजोबा दोनों एक ही फसल के नाम है। बालाश्रम या बाल श्रम। बाल श्रम का प्रमुख कारण है, बाल श्रम का प्रमुख कारण गरीबी है। तिपाई मुख बांध परियोजना को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? तिपाई मुख बांध जो परियोजना है उनको लेकर बांग्लादेश और भारत के बीच विवाद है। मत्स्य जनपद स्थित था। मत्स्य जनपद जो है वो राजस्थान में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 15 NH 15 है, वो किस राज्य से गुजरता है? राजस्थान से। कौन सी नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो चंबल नदी। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम। बंधुआ मजदूरी समाप्त करने के लिए अधिनियम कब बनाया गया? बंधुआ मजदूरी समाप्त करने के लिए अधिनियम 1976 में बनाया गया। 1919 के भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषता है कि प्रांतों में द्वैध शासन। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।